बीच बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक में हैं। नेता प्रतिपक्ष की रणनीति को लेकर की यह बैठक है। राहुल गांधी की सीट चुनने पर भी चर्चा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर भी चर्चा है। तो बड़ी बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक में मौजूद है, क्योंकि आज का ही वक्त है। कल राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अब क्या वायनाड छोड़ते हैं? आनंद सिंह, सबसे पहले आप ही जवाब दीजिए, क्या वायनाड छोड़ते हैं राहुल गांधी? और नेता प्रतिपक्ष अब तक कॉन्फिडेंट नहीं थे, होंगे कॉन्फिडेंट, बाकी लोग बना लेंगे? जिस तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी के हिसाब से जीत रायबरेली से करीब 3,90,000 वोटों से, और वहीं वायनाड में करीब 3,64,000 वोटों से, तो जिस प्रकार से उनकी ये जीत रही है, तो ऐसे में उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प एक पड़ाव है, जिसमें उन्हें डिसाइड करना है कि वो किस सीट को अपने साथ रखेंगे, चाहे वो रायबरेली रखेंगे या वायनाड को रखेंगे। क्योंकि रायबरेली से पूरे चुनाव में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने हाईलाइट किया अपने कैंपेन के दौरान कि रायबरेली जो है उनका एक परिवार का गढ़ माना जाता है, परिवार का रिश्ता वहां पे 102 साल से है, पुराना रिश्ता है वहां पे, 1921 से लेकर अभी तक का। और 1952 से लगातार किस तरह से कांग्रेस के जो सारे गांधी परिवार के जो मेंबर्स हैं, चाहे हम बात करें फिरोज गांधी की, इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की, या फिर अब राहुल गांधी की, तो किस तरह से इन लोगों का वहां पे एक रिश्ता जुड़ा है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने के साथ में जो कांग्रेस के सूत्र हैं, वो हमें क्लियरली स्पष्ट बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली की सीट को ही चुनना नहीं ज्यादा ठीक है, पसंद करेंगे। और माँ ने सौंपा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, लेकिन वायनाड की जनता ने भी तो कबूला था या साथ दिया था उस वक्त जब अमेठी की जनता ने नकार दिया था। और राहुल कह के आए थे कि कुछ भी हो जाए वायनाड नहीं छोड़ूंगा, मेरा परिवार है। 2019 में वाकई जब अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई थी स्मृति ईरानी के हाथों द्वारा, जब वो 55,000 वोटों से करीब स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी थी, तो ये वायनाड ही था जिसने राहुल गांधी को दोबारा संसद में 2019 में उन्हें भेजा था। और राहुल गांधी हमेशा इस बात को उन्होंने मेंशन भी किया है, लगातार वो कहते भी आए हैं कि किस तरह से वायनाड की जो जनता है उनका एक अभिन्न हिस्सा है, एक परिवार है। हालांकि जब वो चुनाव इस बार वो जीते थे, जब वो वायनाड गए वहां के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, तो उन्होंने लोगों से जब मुखातिब हुए वहां पे पब्लिक मीटिंग के दौरान, उन्हें कहा आप बने रहिए इस कि वक्त हमारे वायनाड। साथ, क्योंकि इस खबर पर भी जो है आपसे मैं अपडेट लूंगा, वो ईवीएम को लेकर के। आज ऑल ऑफ ए सडन ईवीएम वापस आ गया। राहुल गांधी ने तंज कस दिया। इलेक्शन कमीशन को मशीनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ईवीएम को खत्म कर दे। राहुल गांधी दोनों सीटों से जीते हुए कह रहे हैं ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। आनंद दोनों जगह से जीत के आते हैं ईवीएम से, और लोकतंत्र को कहते हैं मजाक है। जी, जिस तरह से कल पूरी ईवीएम पे एक नई बहस छिड़ी है, उस पे राहुल गांधी ने कल भी एक ट्वीट किया था, और आज फिर दोपहर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि जब डेमोक्रेसी में जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कैप्चर होने लगे, तो जो सेफगार्ड करने का सिर्फ एक तरीका बचता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो पब्लिक के सामने लाई जाती है। मगर फिर उन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईवीएम जो है एक करंटली ब्लैक बॉक्स की तरह है। अगर चुनाव आयोग जो है, अगर उसको ट्रांसपेरेंसी के पूरे प्रोसेस में, चुनाव के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं रखता है, इसके पूरे प्रोसेस को क्लीन और फेयर नहीं दिखाता है, तो ईवीएम को उन्हें हटा देना चाहिए। तो साफ तौर पे एक तरह से फिर से क्वेश्चन मार्क उठाया गया है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा ईवीएम के ऊपर। हालांकि वो दोनों जगहों से काफी अच्छी वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की, एक जगह से 3,90,000 वोट से जीत दर्ज की है, और वहीं दूसरी तरफ 3,64,000 से। मगर जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो गौरव गोगोई हो, सैम पित्रोदा भी हो, उन्होंने भी लगातार आज सवाल उठाए हैं ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर कि किस तरह से, कहाँ कितनी त्रुटियां हुई हैं, कितने वोट्स पड़े थे, कौन सी मशीन में क्या ग्लिचेज आई थी, किसकी क्या यूनिट चेंज की गई थी। तो ये सारे डिफरेंसेस ऑफ वोट्स और इन सारे तमाम क्वेश्चंस वो रेज कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में ये मामला ईवीएम का परसों उठा, जब मिड डे की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें जो राहुल वायकर हैं उनके सीट पे लेकर जहां पे क्वेश्चन रेज किया गया था कि मोबाइल के जरिए ओटीपी, मगर जब कल इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया
तो ये पूरा वहीं नहीं, पे फिर एक चीज और भी तो बतानी चाहिए ना कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि देखिए ओपन है, आ जाइए, हमारे दफ्तर में रखा है ईवीएम, करके बताइए कैसे हैक होता है, कोई नहीं आया, आ जाते। और उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता रहा कि आज ये कौन है ऐसा इंजीनियर, कोई नहीं आया। जी, लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने दावे पेश किए थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि ईवीएम जो है वो टैंपर प्रूफ है, क्योंकि इसमें ये कंप्लीटली सेपरेट एक यूनिट होती है जिसमें ना ही कोई मोबाइल कनेक्शन है या ना ही कोई वाईफाई कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है या ये किसी भी बाहरी डिवाइसेस से कनेक्ट किया जा सकता है। और उन्होंने सारे ऑपोजिशन पार्टीज को, चूंकि लगातार 2014 के बाद जिस तरह से ऑपोजिशन, खास तौर पे कांग्रेस और बाकी के ऑपोजिशन दल हैं, उन लोगों ने जब चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर प्रश्न उठाया था, तो इलेक्शन कमीशन ने भी, चुनाव जाहिर सी आयोग बात ने है, भी लेकिन सारे ये opposition दलों को ये जो बुलाया है था कि जनता आप भी तो, अपनी clarify जनता आपको चुन के भेज रही है उसी ईवीएम के जरिए, चुनने के बाद आप उसी ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। जनता तो कम से कम जनता का तो थोड़ी जो है इज्जत रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक